श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे पाणिविनायकौ। मङ्गलभवनय मङ्गलहारी द्रवंशो दशरथयजिरबिहारी। कहि देखा हर जतन बहु रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। पिता भवन जब गई भवानी दक्ष त्रास काहुन सनमानी। सादर भलई मिली एक माता भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता सती बिलोकी जरे सब गाता। सती जाई देखेउ तब जागा कतहु न देख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेउ जो शंकर कहेउ प्रभु अपमान समुझि उर दहेउ। पाछिल दुख न हृदय यस व्यापा जसय भयउ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भयउ अति क्रोधा बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। शिव अपमान न जाई सही हृदय न होई प्रबोध। सकल सभाहि हठि हठकी तब बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू भली भांति पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा सुनिय जहाँ तह असीम मर्यादा। काटियता सुजीभ जो बसाई श्रवण मुदिनत चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहं तुरत देह तेहि हेतु उर्धरि चंद्र मौलि वृषकेतु। अस कहि जोग अग्नि तनु जारा भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरन सुमि सुनि शंभुगन लगे करन मख कीश। यज्ञ विध्वंस बिलोकि भृगु रक्षा कीनि मुनीश। समाचार सब शंकर पाए वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीन्हा सकल सुरन विधिवत फलु दीन्हा। भई जग विदित दक्ष गति सोई जसि कछु शंभु विमुख कई होई। यह इतिहास सकल जग जानी ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तहि कारण हिम गिरि गृह जाई जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीने उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति। प्रगटे सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जल बहहि खग मृग मधुप सुखी सब रहहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए कौतुक ही गिरि गेह सिधाए। शैल राज बड़ आदर कीन्हा पद पखारी बर आसनु दीन्हा।
नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवन सिचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसि गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हुई हैं संतत पियहि पियारी। सदा चल यही कर यही वाता, यही तेजसु पई पितु माता। होई पूज्य सकल जग माही, यही सेवत कछु दुर्लभ नाही। यही कारण मुसुमिर संसारा, त्रिय चढ़ियहि बति व्रत यसी धारा। शैल सुरक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जय अवयव गुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल काम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलिहि, परिहस्त यसी रेख। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारदहु यह भेदु न जाना, दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नयना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचन हृदय धरि राखा। उपजउ शिव पद कमल शनेहु, मिलन कठिन मन भा संदेहु। जानिकु अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। झूठी न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी। उरधरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियउ पाऊ। कह मुनि सहिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार। तदपि एक मैं कहूँ उपाई, होई करे जाऊँ दयु सहाई। जस बरु मैं बरनेउ तुम पाही, मिलिहि उमहि तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जौ विबाहु शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जौ वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन कर दोषु न धरही। भानु कृशानु सर्वरस खाही, तिन कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरि को अपुनीतन कहई। समरथ कहु नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरि की नाई। जौ असहि सिसा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कल्प भरि नर कमहु, जीव कीस समान। सुर सरि जल कृत बारु निजाना, कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले स्व पावन जैसे, ईसयनी सहि अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, यही विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पै अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेशु। जौ तपु करे कुमारी तुम्हारी, भावि उमेटि सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि बर अनेक जग माही, यही कह शिव तजि दूसर नाही। वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे।
हस कहि नारद सुमिरि हरि, गिरि जहि दीन असीस। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। कहि अस ब्रह्म भवन मुनि गयऊ, आगिल चरित सुनहु जस भयऊ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथन मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुताय अनुरूपा। न तो कन्या बरु रहु कुआरी, कंत उमा मम प्राण पियारी। जौन मिलिहि बरु गिरि जहि जोगु, गिरि जड़ सहज कहीं सब लोगु। सोई विचारी पति करहु विवाहु, जहि न बहोरी होई उरदाहु। हस कहि परि चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटय शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोचु परिहरहु सब, सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयऊ जहीं, सोई करिहि कल्याण। अब जौ तुम्हि सुता पर नेहु, तव अस जाई सिखावनु देहु। करय सो तपु जहि मिलिहि महेशु, आन उपायन मिटिहि कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजहु आशंका, सबहि भांति शंकर अकलंका। सुनि पति बचन हरषि मन माही, गई तुरत उठ गिरिजा पाही। उमहि बिलोकि नयन भर बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारहि बार ले तिउर लाई, गद गद कंठन कछु कहि जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनहि मातु मैं दीख यश, सपन सुनावऊँ तोहि। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेशउ मोहि। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नशावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिय जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायउ गिरि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चली उमा तपहित हर्षाई। प्रिय परिवार पिता अरु माता, भय बिकल मुख आवन बाता। वेद शिरा मुनि आई तब, सबहि कहा समुझाई। पार्वती महिमा सुनत, रहे प्रबोधहि पाए। माता सती जब पिताजी के घर पहुंची, तो दक्ष के डर के कारण किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। बहनें भी मुस्कुराते हुए मिली। पिता दक्ष ने भी कोई कुशल क्षेम नहीं पूछा, सिर्फ उनकी माता उनसे मुलाकात की। माता सती यज्ञ स्थल पर जाती हैं, वहाँ शिव जी का भाग कहीं नहीं था। उसके बाद शंकर जी की बात समझ में आई। शिव जी का अपमान उनसे सहन नहीं हुआ। गोस्वामी जी लिखते हैं, यद्यपि संसार में अनेकों दुख हैं, लेकिन अपना कोई दुख दे तो वो सहन नहीं होता। ये सब देखकर माता सती को बहुत क्रोध आया और भरी सभा में वे क्रोधपूर्वक बोली, सब लोग सुने। भगवान शिव की निंदा करने वाले और सुनने वाले सभी लोग अभी तुरंत इसका फल पाएंगे। जहाँ पर संत शिव जी और विष्णु जी की निंदा होती है, तो अगर बस में हो तो निंदा करने वाले की जीभ काट देनी चाहिए, नहीं तो वहाँ से दूर हो जाना चाहिए।
माता सती भगवान शिव जी को अपने हृदय में धारण करके योगाग्नि में अपने शरीर को भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। भगवान शिव को ये सब समाचार मिला। वे क्रोधित होकर वीरभद्र जी को भेजे। वीरभद्र जी जाकर सारे यज्ञ का विध्वंस किया और सभी देवताओं का विधिवत दंड दिया। माता सती मरते समय ईश्वर से हर जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे ऐसा वरदान मांगा और उसी कारण से हिमाचल के घर जाकर पार्वती रूप में जन्म लिया। नारद जी को समाचार मिला पार्वती के जन्म का। तुरंत हिमाचल के घर चल पड़े। पर्वतराज ने नारद जी का यथोचित आदर किया। सभी लोग नारद जी को प्रणाम करके पार्वती जी को भी चरण स्पर्श कराया और कहा कि आप त्रिकालदर्शी एवं सर्वज्ञ हैं, अतः आप कन्या के गुण और दोष बताइए। नारद जी हंसकर कहा, तुम्हारी बेटी सभी गुणों की खान है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम है। सब लक्षणों से संपन्न है और अपने पति की प्यारी होगी। इसका सुहाग सदा अचल रहेगा, पूरे संसार में पूजनीय होगी। और अब दो चार अवगुण भी हैं, वो भी सुने। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसको मिलेगा। नारद जी की बात सुनकर माता पिता को बड़ा दुख हुआ, लेकिन उमा को प्रसन्नता हुई। सभी लोग नारद जी की बात सुनकर बड़े दुखी हुए, लेकिन पार्वती जी नारद जी की बात सत्य मानकर भगवान शिव के चरण कमलों में अनुराग उत्पन्न हो गया। पर्वतराज दुखी मन से नारद जी से पूछ रहे हैं कि अब क्या उपाय करें। नारद जी ने बताया कि विधाता ने किस्मत में जो लिख दिया है, देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूँ कि जिस वर के बारे में मैं तुमको बताया वो सभी शिव जी से मिलते हैं। तो अगर शिव जी से विवाह हो गया तो उनके दोषों को भी सब गुण के समान देखते हैं। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग पर सोते हैं तो भी लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्यदेव और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता है। गंगा जी में अच्छा और खराब दोनों जल बहते हैं, लेकिन माँ गंगा को कोई अपवित्र नहीं कहता। समर्थ लोगों को कोई दोष नहीं लगता। भगवान शंकर समर्थ हैं, ईश्वर हैं। इस विवाह से कल्याण ही कल्याण है। अगर पार्वती जी तपस्या करें तो भगवान शिव में ये ताकत है कि वो होनी को भी मिटा सकते हैं। बिना शिव जी की आराधना किए इच्छित फल नहीं मिलता। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। अब माता मैना पर्वतराज से कहती हैं, अगर हमारी कन्या के अनुरूप घर वर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ शादी नहीं होने दूंगी। पर्वतराज बोले, चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो सकता है, लेकिन नारद जी का वचन झूठ नहीं हो सकता। इसलिए आप दुखी मत हो, सारी चिंता छोड़कर भगवान का स्मरण करो। पार्वती जी को जिसने पैदा किया वही इनका कल्याण भी करेंगे। अगर तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसको शिक्षा दो कि वह ऐसी तपस्या करे कि शिव जी मिल जाएं, क्योंकि तपस्या में बड़ी शक्ति होती है। तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार की रचना करते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी जगत के पालनहार हैं और तप के बल से ही भगवान शिव संहार करते हैं। सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है। अपने माता पिता को समझाकर पार्वती जी तपस्या करने चली गईं। उनके जाने के बाद वेदशिरा मुनि आकर सभी को समझाया और पार्वती जी की महिमा बताया। वे सुनकर सभी को समाधान हो गया। माता पार्वती तप में लीन हो गई। बस आज की कथा का विश्राम देते हैं। धन्यवाद।